अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों पर बेरहमी से आंसू गैस के गोले छोड़ना, इतनी ठंड में उन पर पानी की बौछार करना, लाठी चार्ज करना, यही बताता है कि मोदी की हुकूमत के दिल में किसानों के लिए नरमी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। और इस जालिम हुकूमत को किसानों का आवाज उठाना नागवार गुजरा है। किसानों का प्रोटेस्ट शुरू होते ही सरकार का गोदी मीडिया भी काम पर लग गया है। कोई चैनल बता रहा है कि किसानों को भड़काया गया है, कोई बता रहा है कि ये कांग्रेस की साजिश है, कोई बता रहा है कि ये देश को अनस्टेबल यानी अस्थिर करने के लिए बेहद खतरनाक साजिश रची गई है। इन बेशरम एंकरों से कोई ये पूछे कि 3 किसान बिल किसने पास किए हैं जिसके खिलाफ किसान सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर मोदी सरकार के इस कानून का विरोध हो रहा है तो क्या सरकार खुद ही देश को अनस्टेबल करना चाहती है? क्योंकि लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। मोदी सरकार खुद ही मुल्क को अपने नजदीकी दर्जन भर कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देना चाहती है, बिना ये अंदाजा लगाए, बिना सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। यह कितना शर्मनाक है कि किसानों से बातचीत करने के बजाय बीजेपी सरकार ने पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। जगह जगह पुलिस और किसानों में झड़पों की खबरें आ रही हैं। लाठी चार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन चार्ज करके किसानों की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश करी जा रही है। वैसे भाषण देने को कहो तो बीजेपी के सारे टुटपुंजिये नेता से लेकर नेशनल लेवल के नेताओं तक हर कोई किसानों की भलाई, सलामती और उनके डेवलपमेंट पर 1000 किलोमीटर लंबा भाषण दे दे। जरा सोचिए, 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की राजधानी दिल्ली में देश का पार्लियामेंट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट है, देश के सारे सांसदों के घर हैं, सारे अहम सरकारी महकमों के दफ्तरों के अलावा और भी बहुत कुछ वहां मौजूद है। यहां हर इंसान अपनी फरियाद लेकर आता रहा है और कभी किसी भी सरकार ने ऐसा सख्त रुख नहीं अपनाया कि उसने अपनी मांगे लेकर दिल्ली आने वालों को जबरदस्ती रोका हो। लेकिन मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे देश के अन्नदाताओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार किसी भी कीमत पर किसानों को पंजाब से अपने स्टेट की सरहद में दाखिल ही नहीं होने देना चाहती है। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इसके लिए किया है कि किसान किसी भी कीमत पर हरियाणा से होते हुए दिल्ली ना पहुंच पाए। मोदी सरकार को यह समझना चाहिए कि खेती किसानों का पुश्तैनी काम है। वो ही जानता है कि उसे किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। किसान ही जानता है कि उसे अपने अनाज की सही कीमत के लिए साल भर मेहनत करने के बाद बिचौलियों से लेकर आढ़तियों के भरोसे रहना होता है। बेचारा यही किसान है जो जानता है कि इस मुल्क में किसानों की हालत सुधारने के लिए हजारों किलोमीटर लंबे मैराथन भाषण दिए जाते हैं, लेकिन हर साल हर दिन देश का किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। इसीलिए वो मोदी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार के इस नए कानूनों में कुछ खामियां हैं, उन्हें वो दूर कर ले तो मेहरबानी होगी और फिर से वो नई एनर्जी के साथ अपने खेतों में काम पर लौट जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार उनकी बात सुनने की जगह गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में लगी है। ये कृषि कानून साफ तौर पर किसानों के खिलाफ और बड़े इंडस्ट्रियल घरानों के फेवर में है, लेकिन मीडिया इस पर बहस नहीं कर रहा है कि मोदी सरकार किसान विरोधी कानून आखिर क्यों लाई है। मीडिया इस पर भी बात नहीं करना चाहता है कि सरकार किसानों के रिसोर्सेज यानी संसाधन छीनकर कृषि बाजार को पूंजीपतियों का गुलाम क्यों बनाना चाहती है। सरकार के इशारे पर मीडिया इस प्रोपेगेंडे पर बहस कर रहा है कि किसान को कोई भड़का रहा है। दरअसल ये हकीकत है कि मीडिया में इतनी हिम्मत और ताकत ही नहीं बची है कि वो ईमानदारी से ये बता सके कि किसानों के इस प्रोटेस्ट की वजह जायज है। अब जबकि मोदी सरकार के पास मीडिया है, पुलिस बल की ताकत है, हो सकता है सरकार लाठी और गोली चलाकर जीत जाए, लेकिन उस बर्बादी का क्या होगा जो इन कानूनों को लागू करने से होगी। सबसे अहम सवाल यह है कि मोदी सरकार अपनी आवाम की बात सुनने के बजाय उनसे ही भिड़ने की हिमाकत क्यों कर रही है।
ये सच मैं आपको बताऊंगी आगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसान की तरफ से दूसरी बुलंद आवाज अपोजिशन की ही हो सकती थी अगर वो जिंदा होता तो, क्योंकि मुर्दा तो बोला ही नहीं करते। वैसे ये हकीकत है कि मोदी सरकार के इस नए कानून से कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका सीधा सीधा नुकसान किसानों को होगा। इन तीनों कृषि कानूनों के आने से यह डर काफी हद तक बढ़ गया है कि ये कानून किसानों को बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेल देंगे। ये बिल मंडी सिस्टम खत्म करने वाले और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने वाले के साथ साथ कॉरपोरेट ठेका खेती को बढ़ावा देने वाले हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। बाजार किसी इलाके तक सीमित नहीं रहेगी, दूसरी जगहों के लोग आकर मंडी में अपना माल डाल देंगे और लोकल किसानों को उनकी तय रकम नहीं मिल पाएगी। मोदी सरकार का यह नया बिल ठेके पर खेती की बात कहता है। जो कंपनी या व्यक्ति ठेके पर फार्म प्रोडक्ट्स यानी कृषि उत्पाद लेगा, उसे नेचुरल डिजास्टर के चलते खेती में हुए नुकसान से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका नुकसान सिर्फ किसान को ही उठाना पड़ेगा। अब तक किसानों पर खाद्य सामग्री जमा करके रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। यह पाबंदी सिर्फ बिजनेस कंपनियों पर ही थी। अब मोदी सरकार के बदलाव के बाद जमाखोरी रोकने का कोई इंतजाम नहीं रह जाएगा, जिससे बड़े पूंजीपतियों को तो फायदा होगा ही, लेकिन किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। किसानों का मानना है कि यह बिल जमाखोरी और कालाबाजारी करने की आजादी का बिल है। पिछले 4 महीनों से पंजाब और हरियाणा में इस कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 महीने तक पंजाब में रेलगाड़ियां और मालगाड़ियां नहीं गई हैं। पंजाब की माली हालत चरमरा चुकी है। कोयला ना पहुंचने की वजह से पावर प्लांट लंबे वक्त तक बंद रहे हैं। किसान पूछते हैं कि आखिर उनसे मोदी सरकार किस बात का बदला ले रही है। हरियाणा और पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में लोग खेती के काम से जुड़े हैं। इन राज्यों में बाहर से कई सूबों के लोग आकर खेती और इससे जुड़े दूसरे कामों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इसका मतलब उन्हें रोजगार मिलता है। पेट भरने से लेकर रोजगार देने तक का काम इन राज्यों के किसान करते हैं। लेकिन मोदी सरकार इन किसानों से बात तक करने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार का कहना है कि उसने बातचीत के लिए किसानों को 3 दिसंबर 2020 को बुलाया है, जबकि मोदी सरकार ये बात अच्छी तरह जानती थी कि किसान 26 नवंबर 2020 को दिल्ली आ रहे हैं, तो पहले ही बात कर लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मोदी सरकार को यह बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि यह देश का कृषि क्षेत्र ही था जिसने लॉकडाउन के बाद चरमरा रही इकोनॉमी को सहारा दिया था और लोगों को भूखे नहीं सोने दिया। आज जब किसान हुकूमत की कुछ बातों से खफा है, तो बजाय उनसे बात करने के उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों की इज्जत अफजाई और उनके हालात को सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में काफी कुछ कहते रहे हैं, लेकिन क्या वो देख नहीं रहे हैं कि इस अच्छी खासी ठंड में दिन रात हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। मुल्क तो उनसे यही उम्मीद करता है कि वो आगे आकर किसानों के साथ हो रहे इस तरह के घटिया बर्ताव की मजम्मत करें और किसानों के डेलीगेशन को मिलने के लिए फौरन बुलाएं। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी देश के कुछ बड़े बिजनेस घरानों को नाराज करने के बजाय किसानों को बेवकूफ बनाना ज्यादा बेहतर समझेंगे। पर दोस्तों, मुल्क की बेहतरी इसमें ही है कि ऐसा ना हो। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।